कुछ ऐसा इंतशार पसंद टोला है जो उधर बैठा हुआ है और उसका काम ही सिर्फ ये है कि उसने काम या बात को मतलब ख़त्म नहीं होने देना। अब साथ में ही कोई नोटिफिकेशन हो गया था चूँकि मेरा और रिजवान साहब का इलेक्शन कमीशन का, तो उसके बाद सदर के इख्तियारात ख़त्म हो गए थे। उनकी तरफ से एक ही मुतालबा था बार-बार जी कि आपने 24 को इलेक्शन करवाने हैं, 24 को इलेक्शन करवाने हैं। मेरा और रिजवान साहब का मोटो उसमें ये था कि भई आप हमें डिक्टेट ना करें कि इलेक्शन कब होंगे। बारहा मैंने ज़िद की, मैंने इमरान कुरैशी साहब को भी फ़ोन किया कि जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनको बोलें हमें यहाँ की ऑडिट रिपोर्ट दें। चूँकि वो इलेक्शन कमीशन को सरेंडर करनी होती है बाय लॉज़, लेकिन उन्होंने इस तरफ बिल्कुल हमारी कोई बात नहीं सुनी। ₹1 का उन्होंने हिसाब नहीं दिया। 19 तारीख को जो कंपनीज़ बोर्ड है वो आपसे माँग रहा है लिस्ट, वोटर लिस्ट माँग रहा है आपसे। अब बजाय वोटर लिस्ट देने के, इन्होंने यहाँ पे आके इलेक्शन की डेट फाइनल कर दी। इन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की तारीख भी 19 कर दी और वही डेट फाइनल है। 2 नंबरी मैं इसको कहूँगा कि जो हमारे सब भाइयों डीलरों के साथ यहाँ पे हो रही है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी और आज हम सिटी हाउसिंग जेहलम में मौजूद हैं, जहाँ डीलर एसोसिएशन सिटी हाउसिंग जेहलम के इंतखाबात 2025 जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त इलेक्शन कमीशन में शामिल मिर्ज़ा नुमान बेग साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बेग साहब, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? दोनों ग्रुप, कल 19 तारीख थी, आखिरी तारीख थी पेपर जमा करवाने की। जिस ग्रुप से आप नामजद किए गए थे इलेक्शन कमीशन में, उसने कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए, क्या वजह है? इशू ये था कि हमारा जब 7 मई 2025 को मैं और रिजवान साहब इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुए, ये उसका नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं। सदर साहब ने ये जो एक्स प्रेसिडेंट थे इमरान कुरैशी साहब, उन्होंने हम दोनों को अपॉइंट किया कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। हमने वो ज़िम्मेदारी ली, हम उस काम में लग गए। सबसे पहला और मुश्किल काम जो था वो ये था कि वोटर्स की स्क्रूटनी होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ हर दफ़ा ये मसला होता है कि वोटर्स की स्क्रूटनी पे आके मामला ख़राब हो जाता है। तो हमने इस दफ़ा ये बेसिकली किया था कि हम इसको ऐसा सिस्टम बनाएँगे कि नेक्स्ट किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक वोटर को, हर एक बंदा जो यहाँ पे काम कर रहा है उसको उसका राइट मिले वोटर का। और जो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे, तो चलिए उनको हम अगले साल ले आएँगे। सही? अब ये हमारी ये डिबेट चल रही थी, हमने वोटर स्क्रूटनी शुरू की, हम इसको मतलब लेके चल रहे थे कि अभी हमारे 3-4 दिन हुए थे वोटर्स के हवाले से कि हम वोटर स्क्रूटनी और एक ऑफिस जाके विज़िट कर रहे थे। लेकिन उस दौरान एक और इश्यू हो गया, वो ये था कि जो पैनल 1 है, जो यूनियन है, उनकी तरफ से एक ही मुतालबा था बार-बार जी कि आपने 24 को इलेक्शन करवाने हैं, 24 को इलेक्शन करवाने हैं। मेरा और रिज़वान साहब का मोटो उसमें ये था कि भई आप हमें डिक्टेट ना करें कि इलेक्शन कब होंगे। रिजवान जानी साहब। हाँ, रिज़वान जानी साहब, हम दोनों का मौक़िफ़ ये था कि हम आप हमें डिक्टेट ना करें। हम जब तक वोटर्स की सिक्योरिटी नहीं हो जाती, हम आपको इलेक्शन डेट नहीं देंगे। हम उस पे काम करना शुरू हो गए। मीनवाइल हुआ ये कि मैंने कुछ चीज़ों से डिसएग्री किया। जब हमारे सामने लिस्ट आई कैंडिडेट्स की और सॉरी इसकी वोटर्स की लिस्ट आई, तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें डिसएग्री की कि ये बंदों का वोट का राइट नहीं बनता और इन लोगों का वोट का राइट है, हम उन्हें वोट का राइट देना चाहिए। उसके हम मेरा और रिज़वान का ज़रा थोड़ा-सा वो हुआ, लेकिन हम उसको सेटल कर लेते। मीनवाइल इन्होंने क्या किया कि ये बैक डेट में जाके अब 7 मई को नोटिफ़िकेशन हो गया था चूँकि मेरा और रिज़वान साहब का इलेक्शन कमीशन का, तो उसके बाद सदर के इख्तियारात ख़त्म हो गए थे। वो अब डिसॉल्व थे। अब जो भी इख्तियारात थे वो इलेक्शन कमीशन के पास थे। हम अगर उसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व करते या हम उसमें मज़ीद हेल्प के लिए कोई सिक्योरिटी टीम हायर कर लेते, वो टोटली डिपेंड्स ऑन इलेक्शन कमीशन। वो किसी तीसरे बंदे की ज़िम्मेदारी नहीं थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 16 मई को सदर साहब ने दोबारा पीडीए के लेटर हेड पैड के ऊपर एक फिर नोटिफ़िकेशन किया कि मलिक वसीम फ़िरोज़ साहब भी आपके साथ इलेक्शन कमीशन। साबका सदर इमरान जान कुरैशी। हाँ जी, इमरान जान कुरैशी साहब ने। हालाँकि ये जो लेटर हेड हैं और जो स्टैम्प हैं, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन को सरेंडर हो चुकी थी। अब वो इसके मालिक नहीं थे। लेकिन उन्होंने बियॉन्ड द लिमिट जाके वो अपना मिसयूज़ करके एक जो अथॉरिटी थी, एक्स अथॉरिटी थी, उसको मिसयूज़ करके उन्होंने ये एक लेटर इश्यू किया, जो कि बिल्कुल इल्लीगल। उसका कोई जवाज़ नहीं बनता कि ये 16 मई को उन्होंने क्यों ये नोटिफ़िकेशन इश्यू किया। ये बात समझ से बालातर थी। मेरा फिर उनसे इस बात पे इख्तिलाफ बन गया कि इलेक्शन कमीशन 2 ही होने चाहिए और 2 ही होंगे, आप इसको अपॉइंट ही नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, आपने इसको तस्दीक किया इमरान जान कुरैशी साहब से? क्योंकि दोनों पेपर के ऊपर स्टेप मुख्तलिफ है। हुँ। आपने उनसे तस्दीक किया कि वाक़ई आपने लेटर जारी किया है या नहीं किया? सब देखिए, उनके पास ना ऐसी कई चीज़ें, मैंने बारहा ज़िद की, मैंने जो मेरे पार्टनर थे इसमें रिज़वान साहब इलेक्शन कमीशन में, बारहा मैंने ज़िद की, मैंने इमरान कुरैशी साहब को भी फ़ोन किया
कि जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनको बोलें हमें यहाँ की ऑडिट रिपोर्ट दें, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को सरेंडर करनी होती है बाय लॉज़। लेकिन उन्होंने इस तरफ बिल्कुल हमारी कोई बात नहीं सुनी। ₹1 का उन्होंने हिसाब नहीं दिया। एक भी सर्टिफ़िकेट जिस पे मैं डाउटेड था, वो उन्होंने आके क्लियर नहीं किया। कोई एक स्टैम्प, कोई एक चीज़ उन्होंने हमें नहीं दी जिससे ये प्रूव हो सके हम क्लैरिटी की तरफ जाएँ। ऐसी कोई चीज़ उन्होंने हमें नहीं दी। हमें ये लेटर मौसूल हुआ है रजिस्ट्रार ऑफ़िस से। वहाँ से ये हमें लेटर मिला है कि ये एक तीसरा बंदा भी आपसे तैयार हो चुका है। फिर मैंने जाके वहाँ पे एतराज़ किया, हम उसके ऊपर एप्लीकेशन दे के आए प्रॉपर, वहाँ पे जाके इसको डिनाई किया कि ऐसे हो नहीं सकता। एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर या एक्स प्रेसिडेंट जो अपनी पावर्स इलेक्शन कमीशन को दे चुके हैं, वो कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं किसी को? अच्छा, मलिक वसीम फ़िरोज़ साहब ऐड हो गए, जी, लेकिन इससे पहले क्या आपकी वोटिंग लिस्ट मुकम्मल हो चुकी थी? नहीं, हमारी लिस्ट बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं हुई थी। बेसिकली हमने एक लिस्ट फाइनल की थी, वो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 196 की वोटर लिस्ट है। मैं इसके ऊपर एग्री था और रिजवान साहब इसके ऊपर एग्री थे। कुछ वोटें कैंसल थी और कुछ वोटें जो वो चेक में थी, अभी हमें उनको दोबारा देखना है। और जो इवन जो कैंसल है, मेरी उसके ऊपर ये राय थी कि जो भी दोस्त भाई यहाँ पे काम कर रहा है, इवन जिसकी वोट हमने कैंसिल की हो, उसको भी हम ये राइट देंगे कि वो आके अपनी वोट को क्लियर करे। जब तक वो नहीं आता या जो डेट हम देंगे, अगर उसके ऊपर वो नहीं आता तो फिर हम उसकी वोट कैंसिल करेंगे, अदरवाइज़ हम उसकी भी वोट कैंसिल नहीं करेंगे। जब तक एक-एक बंदे को उसका हक नहीं मिल जाता वोट के हवाले से, तो हम लिस्ट फाइनल नहीं करेंगे। ये बेसिकली तय हुआ था। देख साहब, बात समझ से बाहर है। वोटिंग लिस्ट मुकम्मल नहीं है। इलेक्शन कमीशन पे बंदा एक आपकी मशावरत के बगैर ऐड हो गया है। शेड्यूल अभी आया नहीं है। कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 19 मई भी सामने आ गई। हाँ, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये एक लेटर है जो इनको रजिस्ट्रार कंपनीज़ ने दिया है, जिसमें तीसरा इलेक्शन कमीशन ने ऐड करवाया है। इसके ऊपर 19 तारीख को जब ये रजिस्टर हुए तो उन्होंने इनसे लिस्ट माँगी है बाय लॉज़ के मुताबिक। अब इन्होंने क्या किया आगे कि 19 तारीख को जो कंपनीज़ बोर्ड है वो आपसे माँग रहा है लिस्ट, वोटर लिस्ट माँग रहा है आपसे। अब बजाय वोटर लिस्ट देने के, इन्होंने यहाँ पे आके इलेक्शन की डेट फाइनल कर दी। इन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की तारीख भी 19 कर दी और वही डेट फाइनल है। मतलब ये एक ऐसी गुंजल है, ऐसा मतलब अभाम है, ऐसी 2 नंबरी मैं इसको कहूँगा कि जो हमारे सब भाइयों, डीलरों के साथ यहाँ पे हो रही है। इसमें वाज़ेह है कि 19 मई को लेटर जारी हो रहा है और 19 मई आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख है। अब ये देखिए ना कि इस पे लिखा हुआ है कि वो बेसिकली आपसे लिस्ट माँग रहे हैं, ठीक? कंपनीज़ बोर्ड आपसे इलेक्शन की लिस्ट माँगेगा, फिर उसके ऊपर आपको अप्रूवल देगा, दोनों इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर साइन करेंगे, फिर आप वोट इलेक्टोरल डे दे रहे हो। अब इनको 19 तारीख को ये लेटर मिला, 19 को इन्होंने कहा जी कि कागज़ात नामज़दगी आज ही जमा करवाएँ और आज ही वो फाइनल होंगे। बेग साहब, फिर ये जो लेटर जारी हुआ है, या आपके मुताबिक फिर तो इमरान जान कुरैशी साहब ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ की है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इख्तियारात से तजावुज़ करना तो तब होता है जब आपके पास कुछ इख्तियारात हों और कुछ का आप नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हो। वो बेसिकली 7 मई को अपने इख्तियारात ख़त्म कर चुके थे। जब उन्होंने यूनियन डिसॉल्व की और इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया तो टेक्निकली वो उस वक़्त उनकी पावर्स सारी ख़त्म हो गई, इलेक्शन कमीशन के पास आ गई। अब ये वाला जो नोटिफ़िकेशन 16 मई को बैक गेट पे जाकर उन्होंने इश्यू किया है, ये तो टोटली इल्लीगल है। ये किसी फ़ोरम पे भी जाएँ तो वो इल्लीगल है। ये इंतहाई गैर कानूनी काम है और एक मैं कहूँगा कि इंतहाई गैर अखलाकी हरकत। जो उन्होंने, या तो फिर आप पहले वो 2 लोग नॉमिनेट ना करते। जब आपने वो कर दिए, तो फिर आपको उन पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि वो इलेक्शन करवाएँगे। आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि आप एक डमी पैनल दे के तो उसका एक डमी इलेक्शन कमीशन ला के तो हमारे साथ बिठा दें। तो ये बिल्कुल वो जो इलेक्शन कमीशन है थर्ड, वो भी गैर कानूनी है, उसकी भी कोई जगह नहीं बनती। और जो फैसला होगा वो 2 इलेक्शन कमीशन जो नॉमिनेटेड हैं पहले दिन से, उन्हीं के फैसले से होगा। आप समझते हैं कि दोनों ग्रुप्स में इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो सकते हैं? ऑफ कोर्स ख़त्म हो सकते हैं। कैसे? वो बेसिकली में काफ़ी दोस्तों को पता है इस बारे में, आप मार्केट से बाकी दोस्तों से भी सर्वे कर सकते हैं। कुछ ऐसा इंतशार पसंद टोला है जो उधर बैठा हुआ है और उसका काम ही सिर्फ़ ये है कि उसने काम या बात को मतलब ख़त्म नहीं होने देना। उनका बेसिकली काम ही ये है कि वो मामलात को बढ़ाएँ, लड़ाइयाँ डलवाएँ और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। तो जब तक वो लोग उनके साथ हैं तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये मामलात हल हो सकते हैं। अगर उनकी तरफ से कोई न्यूट्रल या कोई ऐसे फेयर लोग सामने आते हैं, जो उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उनके पास। उनमें से किसी एक बंदे को वो ज़िम्मेदारी दे दें, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। वेलकम।